तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत करते हैं फिर से एक बार साबिर कुरैशी एजुकेशन में। तो कल हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे हुआ। तो कल तो एक पार्ट खत्म हो गया था, आज उसका सेकंड पार्ट है दोस्तों। सेकंड पार्ट है आज का। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो हम ज़्यादा विस्तार से तो हम नहीं जाएंगे, जो दरोगा लेवल का क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, मैं वो आपके लिए बताऊंगा। मात्र 10 से 15 ही क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कल हमने देखा कि किस तरह से भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ। पहले क्या था कि वहाँ के जो इतिहासकार थे उन लोगों ने अपने पुस्तकों में बताया कि नहीं, भारत एक अकुत संपत्ति का मतलब देश है। अब वहाँ श्रम जो है, मजदूरी जो होता है, वो कम पैसों में ज़्यादा मजदूरी किया जाता है। तो इस तरह से पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, फिर उसके बाद आपको वास्को डी गामा आया 1498 ईस्वी में। उसने फिर कुछ दिन रहने के बाद फिर अपना पुर्तगाल चला गया। पुर्तगाल जाने के बाद जो उसका खर्चा जो हुआ, फिर वो अपना उससे 60 गुना उसका मुनाफा हुआ। पुर्तगाल में ये बात आग की तरफ फैल गई दोस्तों। जब फैली तो वहाँ की पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। अब उसी तरह पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद फिर डच आया, फिर ब्रिटिश आया, मतलब इसी तरह से बहुत सारे आए। तो आइए हम आपको बताते हैं कौन कौन कंपनी कब आई। तो पहला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दोस्तों कि भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई। तो अगर बात होती है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार जो आया है दोस्तों, वो आपको 1498 में आया है। कितना में है? 1498 में पहली बार 1498 में आपको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई दोस्तों। फिर आता है ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ये आपको आया है 1600 में, 1600 ईस्वी में। आप अगर इतिहास पढ़े होंगे मुगल, अगर आपसे क्वेश्चन रहेगा मेरा कि जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई तो भारत में उसमें मुगल बादशाह कौन थे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर आपको आता है दोस्तों डच, उसके बाद ब्रिटिश के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो आई आपको 1602 ईस्वी में दोस्तों। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है कि कौन सी कंपनी कब आई। ठीक है, 1602 में आया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद है दोस्तों डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको आया 1616 में। 1616 में आपको डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उसके बाद आता है फ्रांसीसी, आपकी फ्रांसीसी कंपनी जो आई है 1664 ईस्वी में आई है, 1664 ईस्वी में, 1664 में आई है। उसके बाद आता है सबसे अगर लास्ट जो कंपनी आई है दोस्तों, तो वह है स्वीडिश कंपनी। स्वीडिश कंपनी जो आई है दोस्तों, तो 1731 ईस्वी में ये आई है, 1731 में। ये सब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आपको याद रखना है दोस्तों। और फिर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जो कोठी खुली भारत में, वो 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में पहली पुर्तगाली कोठी खुली। 1503 ईस्वी में पहली पुर्तगाली कोठी खुली आपको केरल के कोचीन में दोस्तों, केरल के कोचीन में। फिर उसके बाद आता है कि वास्को डी गामा जब भारत में आया, तो भारत में वो 3 बार आया था दोस्तों। याद रखना कि भारत में वो 3 बार आया। फर्स्ट टाइम तो आपको पता होगा कि 1498 में आया था, 1498 में आया था वास्को डी गामा। फिर जो सेकंड बार आया तो 1502 में आया था। दूसरी बार जो आया तो 1502 ईस्वी में आया था, कोचीन में ही। और फिर जो थर्ड बार आया अगर वास्को डी गामा जो, तो 1524 ईस्वी में। जो तीसरी बार आया, तीसरी बार जो आया 1524 ईस्वी में, उसका देहांत केरल के कोचीन में हो गया दोस्तों। वो फिर दोबारा जा नहीं सका। भारत तो 3 बार आया, यहाँ से बिजनेस किया, बिजनेस को आगे बढ़ाया, अपने देश में ले गया बिजनेस को, पुर्तगाल में। फिर तीसरी बार जब 1524 में भारत आया, तो फिर यहीं उसका डेथ हो गया, यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो इसे कोचीन में इसकी समाधि भी है, वास्को डी गामा की, भारत के कोचीन में ही है। 1505 ईस्वी में पुर्तगाल में यह जारी किया गया कि अब तो ठीक है, और उसके बाद जनरल या वायसराय का पद लाया जाए। तो जनरल या वायसराय का पद जो आया भारत में, वो 1505 ईस्वी में आया। तो अगर बात करते हैं वायसराय की, तो पहला वायसराय जो था, पहला जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वायसराय बना है दोस्तों, वो था अल्मीड़ा। कौन था? अल्मीड़ा जो था वो दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला वायसराय व्यक्ति था। इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था।
ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि ब्लू वाटर पॉलिसी लाने वाला कौन सा वायसराय था दोस्तों। तो आपको याद रखना कि ब्लू वाटर पॉलिसी लाने वाला अल्मीड़ा था, अल्मीड़ा ही था। जो सेकंड आया दोस्तों, सेकंड जो वायसराय था ये था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वितीय जो था वायसराय था। द्वितीय वायसराय बोल सकते हैं या जनरल बोल सकते हैं। तो वाटर जो था, ब्लू वाटर जो पॉलिसी था दोस्तों, ब्लू वाटर जो पॉलिसी था अल्मीड़ा लाया था, अल्मीड़ा लाया था। लेकिन खत्म किसने किया दोस्तों? तो खत्म जो किया था अल्बुकर्क ने किया था। किसने? अल्बुकर्क ने। तो अल्बुकर्क को हम लोग ये भी कह सकते हैं, अल्बुकर्क एक ऐसा है संस्थापक है जिसे हम लोग पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक भी हम लोग बोलते हैं दोस्तों। अल्बुकर्क को पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक भी हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से पूरा ये जो था कंपनी, पुर्तगाल के लोग किस तरह से ये भारत में आया, भारत में स्थापित किया, भारत के लोगों से इससे व्यापार किया, फिर अपने देश को ये बढ़ाया दोस्तों। तो यही सब क्वेश्चन है, आपको ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना है। और हमारे दोस्तों जो पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग मन से करें और इधर उधर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्दी बिहार दरोगा की आने वाली है। और बिहार दरोगा का वैकेंसी लगभग 75,000 है। तो उसमें से दरोगा का भी बताया जा रहा है कि 17 से 18,000 दरोगा का भी वैकेंसी आ सकता है, फिर बिहार पुलिस का। तो आप लोग जम के मेहनत करें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।